नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 जम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। पक्का जो है यही आप लोग का एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो आप लोग का शॉर्ट आंसर बताएंगे, ये बहुत ही सभी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग सही भाई बहन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कक्षा 12वीं का बायोलॉजी है, अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लघु उत्तरीय प्रश्न 2026 जम के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पुष्प क्या है। पुष्प क्या है, तो इसका उत्तर है कि पुष्प पौधों का जनन अंग है जो रूपांतरित शाखा से बनता है और इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर जैसे लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो है पुष्प क्या है, इसका डेफिनेशन था, पूछेगा आप लोग का कि पुष्प क्या है, तक कह रहा है कि पुष्प पौधों का जनन अंग है। कैसा अंग है, तो जनन अंग है जो रूपांतरित शाखा से बनता है। किससे बनता है, तो शाखा से बनता है और इसमें जो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर जैसे लैंगिक अंग जो है भाग लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि परागकण की दीवार की रचना समझाइए। परागकण की दीवार की रचना को समझाना है, तो उत्तर में है कि परागकण की दीवार दो परतों से बनी होती है। पहला बाह्य परत एक साइन जिसमें जो है स्पोरोपोलिन पाया जाता है और आंतरिक परत में इंटाइन जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। परागकण की दीवार जो है, दीवार की कितने परतें हैं, तो दो परतें हैं। पहला जो है बाह्य परत होता है जिसमें एक साइन स्पोरोलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो स्पोरोलिन पाया जाता है और आंतरिक परत एंटाइन में जो है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है आंतरिक परत। तो ये जो था दूसरा प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि एक परिपक्व परागकण में कौन कौन से कोष होते हैं। कह रहे एक परिपक्व परागकण में जो है कौन कौन से कोष होते हैं, तो इसका आंसर जान लीजिए। तो उत्तर में है कि परिपक्व परागकण में दो कोष होते हैं। कितने कोष होते हैं, तो दो कोष होते हैं। जनन कोष जो दो शुक्राणु बनाता है और ट्यूब कोष जो परागनली बनाता है। कह रहा है कि परागकण के जो है दो कोष होते हैं। जनन कोष में जो दो शुक्राणु बनाता है, जनन कोष जो है वो क्या बनाता है, तो दो शुक्राणुओं को बनाता है और ट्यूब कोष जो है वो पराग नली को बनाता है। ठीक है, तो ये जो था तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। और ये सवाल जो है क्लास 12th बायोलॉजी 2026 जम के लिए सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे सही भाई बहन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इससे पहले आप लोग का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताने से पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, तो जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है चौथा नंबर कि टेप्टम का कार्य क्या है। टेप्टम का क्या कार्य है, तो उत्तर में है कि टेप्टम परागकणों को पोषण प्रदान करता है और यह पराग की दीवार में स्पोरोलिन बनाने में भी सहायक होता है। टेप्टम का क्या कार्य होता है, तो टेप्टम जो है परागकणों को पोषण प्रदान करता है और यह पराग की दीवार में जो है स्पोरोलिन बनाने में भी जो है यह सहायक होता है टेप्टम। ठीक है, तो यही जो है टेप्टम का कार्य है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न है कि परागकण संचयन कैसे किया जाता है। परागकण का संचयन जो है कैसे किया जाता है, तो उत्तर में है कि परागकणों को तरल नाइट्रोजन में जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर इसे संग्रहित किया जाता है, जिससे जो है वे वर्षों तक जीवित रहते हैं। परागकणों का संचयन कैसे किया जाता है, तो परागकणों को जो है तरल नाइट्रोजन में कितना, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर इसे जो है संग्रहित किया जाता है
और जिससे वह क्या रहता है, तो वर्षों तक जो है जीवित रहते हैं परागकण। ठीक है, जो था आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला नंबर प्रश्न है, 6वां नंबर प्रश्न है कि भ्रूण कोश की रचना का वर्णन करें। भ्रूण कोश की जो है संरचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में है कि भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती है। एक डिम्ब कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और 3 प्रतिकोशिकाएं और 2 ध्रुवीय नाभिक के केंद्र में होते हैं। भ्रूण कोश में जो है 7 कोशिकाएं होते हैं। कितने होते हैं, तो 7 कोशिकाएं होते हैं। एक जो है डिम्ब कोशिका होता है, 2 सहायक कोशिकाएं होते हैं, 3 प्रतिकोशिकाएं और 2 जो है ध्रुवीय नाभिक होते हैं जो कि केंद्रक में होते हैं। ठीक है, केंद्र में होता है। जो था भ्रूण कोश की संरचना का वर्णन था। ठीक है, तो ये सभी आप लोग का प्रश्न जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का जो है दूसरा नंबर चैप्टर है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन का सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद करिएगा सभी भाई बहन। ठीक है, यह जो एग्जाम में सभी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला नंबर प्रश्न है 7वां नंबर कि निषेचन की खोज किसने की थी और यह क्या है। निषेचन की खोज जो है किसने की थी और यह जो है क्या है। तो उत्तर में है कि निषेचन की खोज जो है स्ट्रैसबर्गर ने की थी और यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर जो है युग्मनज बनाते हैं। निषेचन का खोज किसने किया था, तो स्ट्रैसबर्गर ने किया था। और कह रहा निषेचन क्या है, तो कह रहा कि इसमें जो है नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर जो है युग्मनज बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, जो था आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर कि दोहरा निषेचन क्या है। दोहरा निषेचन क्या है, तो उत्तर में है कि जब एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर भ्रूणपोष बनाता है तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। आप लोग का दोहरा निषेचन जो एग्जाम में पूछा भी शायद गया होगा। तो कह रहा है कि दोहरा निषेचन, तो कह रहा है कि जब एक शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज बनाता है और दूसरा जो है ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर भ्रूणपोष बनाता है। शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है और दूसरा 2 ध्रुवीय नाभिक मिलते हैं तो भ्रूणपोष बनाता है। इसी को जो है दोहरा निषेचन कहते हैं। जो था 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला नंबर प्रश्न है 9वां नंबर कि भ्रूणपोष क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो भ्रूणपोष का उत्तर जान लीजिए। कह रहा है भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित नाभिक से बनता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह निषेचन के बाद बनता है। भ्रूणपोष क्या है, तो कह रहा है भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित नाभिक से बनता है। किससे बनता है, तो त्रिगुणित नाभिक से बनता है और भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष क्या करता है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और यह प्रक्रिया जो है निषेचन के बाद बनता है। ठीक है, जो था आप लोग का 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो ये सभी आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बहुत ही जो है 2026 एग्जाम के लिए आप लोग क्लास 12 वालों के लिए जरूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, तो इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि बीज और फल कैसे बनते हैं। बीज और फल जो है वो कैसे बनते हैं, तो उत्तर में है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल और अंडाणु बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। फल बीज को सुरक्षा और फैलाव में मदद करता है। बीज और फल कैसे बनते हैं, तो निषेचन के पश्चात यानी बाद जो है अंडाशय फल में और अंडाणु जो है बीज में परिवर्तित यानी बदल जाते हैं। अंडाशय जो होता है वो फल में और अंडाणु जो होता है बीज में बदल जाते हैं। फल बीज को जो है सुरक्षा और फैलाव में मदद करता है। फल क्या करता है, तो बीज को सुरक्षा और फैलाव में जो है मदद करता है। ठीक है, तो ये जो था 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है
कि परागकण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। परागकण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर में है कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो ये जो है कह रहा परपरागण क्या है, तो कह रहा कि परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। और परागकण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर कि पराग नली का निर्माण कैसे होता है। पराग नली का निर्माण जो है वो कैसे होता है, तो उत्तर में है कि पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद अंकुरित होकर पराग नली बनाता है जो भ्रूणकोश तक जाती है। पराग नली का निर्माण कैसे होता है, तो पराग कण जो है वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद क्या होता है, तो अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं जो है जो कहाँ तक जाती है, तो भ्रूणकोश तक जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन और परिवर्तन में अंतर लिखिए। अपवर्तन और परिवर्तन में जो अंतर लिखना है, तो उत्तर में है कि जब परागण एक ही पुष्प में होता है तो अपवर्तन, और जब परागण जो है दूसरे पुष्प में होता है तो परिवर्तन कहलाता है। अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब परागण जो है एक ही पुष्प में होते हैं उसे अपवर्तन कहते हैं, और जब परागण जो है दूसरे पुष्प में होता है उसी को क्या कहते हैं, तो परिवर्तन कहलाता है यार। ठीक है, तो ये सही प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग सही भाई बहन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह जो है दूसरा नंबर चैप्टर पुष्पी पातों में लैंगिक जनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि जनन कोष का कार्य क्या है। जनन कोष का कार्य क्या है, तो उत्तर में है कि जनन कोष परिपक्व होने पर दो शुक्राणु बनाता है जो निषेचन में जो है भाग लेते हैं। जनन कोष का क्या कार्य है, तो जनन कोष जो है परिपक्व होने पर दो शुक्राणुओं को बनाता है। कितने, जो तो दो शुक्राणुओं को बनाता है जो निषेचन में भाग लेते हैं। जनन कोष जो कहाँ भाग लेते हैं, तो निषेचन में भाग लेते हैं। ये जो था आप लोग का 14 नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि पुंकेसर और स्त्री केसर किसे कहते हैं। कह रहा पुंकेसर और स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो उत्तर देख लीजिए। उत्तर में है कि पुंकेसर नर जनन अंग है जिसमें जो है परागकण बनते हैं। स्त्री केसर मादा जनन अंग है जिसमें अंडाणु बनते हैं। पुंकेसर जो है नर जनन अंग है जिसमें परागकण बनते हैं, और स्त्री केसर जो है मादा जनन अंग है जिसमें अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि एक बीज के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। एक बीज के जो है प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, तो उत्तर में है कि बीज में प्रमुख भाग हैं। पहला बीज चर में भ्रूण और भ्रूणपोष है। ठीक है, कह रहे बीज के जो है प्रमुख भाग होते हैं बीज चर में, दूसरा जो है भ्रूण, फ्लुइमन रेडिकल और कुटिलडोन और भ्रूणपोष होता है। ठीक है, ये सभी है जो बीज के प्रमुख भाग है। तो ये सही प्रश्न जो है क्लास 12 बायोलॉजी 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसे आप लोग सही भाई बहन जरूर याद कर लीजिएगा। और इससे पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, तो इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर बताइए। कह रहे एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में जो है अंतर बताना है, तो उत्तर में है कि एक बीजपत्री बीजों में एक बीजपत्र होता है जैसे मक्का, जबकि द्विबीजपत्री में जो है दो बीजपत्र होते हैं जैसे मटर में जो है इसमें द्विबीजपत्र होते हैं। ठीक है, इसमें जो है दो बीजपत्र होते हैं और मक्का में जो है एक बीजपत्र होता है। ठीक है, तो ये जो था 17 नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि निषेचन के बाद भ्रूण में क्या क्या बनता है।
निषेचन के बाद जो है भ्रूण में क्या क्या बनता है? तो उत्तर में है कि निषेचन के बाद भ्रूण में फ्लूमियन यानी परोह, रेडिकल यानी जड़ और कोटिलडॉन यानी बीजपात्र बनते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण में क्या बनता है? तो इसमें जो है निषेचन के बाद में जो है फ्लूमियल को क्या कहते हैं? तो इसे परोह हिंदी में कहते हैं, और रेडिकल जो है जड़, और कोटिलडॉन जो है बीजपात्र बनाते हैं। ठीक है, ये था 18 का राइट क्वेश्चन आंसर था। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि पुष्प के 4 चक्रों का नाम लिखिए। पुष्प के 4 चक्रों का नाम लिखना है, तो उत्तर में है कि बाह्य दलपुंज यानी सेपल, दलपुंज, पेटल, पुकेसर, एस्टेमेन और स्त्री केसर, कॉर्पेल। ठीक है, कार्पेल होता है। पुष्प के 4 कर्म कौन कौन सा है? तो बाह्य दलपुंज है, पुकेसर है और स्त्री केसर है। ये जो पुष्प के 4 चक्र हैं। ठीक है, ये है 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि जनन कोष और ट्यूब कोष में क्या अंतर है? जनन कोष और ट्यूब कोष में जो है क्या अंतर है? तो कह रहा है कि जनन कोष 2 शुक्राणु बनाता है, जबकि ट्यूब कोष जो है प्रागनली बनाता है और उसका जो है मार्गदर्शन करता है। जनन कोष जो है वो 2 शुक्राणु बनाता है, और जबकि ट्यूब कोष से प्रागनली को बनाता है और उसका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ये जो था आप लोग का 20वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो ये आप लोग का दूसरा नंबर चैप्टर पुष्पी पातों में लैंगिक जनन के जो है सबसे जरूरी सब्जेक्टिव प्रश्न थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इसे आप लोग सही भाई बहन जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और ये सवाल आप लोग का एग्जाम में भी आएगा, तो इसे सभी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे एक बात का ध्यान रखें आप लोग, इससे पहले आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं। तो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। ठीक है, तो इससे आप लोग सही भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर देखेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितने बताए हैं 20 प्रश्न बताए हैं आप लोग को, तो 20 प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले जो है लाइव क्लास का समय जान लीजिए। तो लाइव क्लास का समय आप लोग का है। ठीक है, अगर इस टाइम पर आप लोग का लाइव क्लास नहीं होगा तो जरूरी है कि आप लोग का रिकॉर्ड वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो है आप लोग का पहला लाइव क्लास जो आप लोग का 8 AM में होता है। कब होता है? तो 8 AM में। दूसरा जो है आप लोग का 3 PM में होता है, शाम 3 बजे है। और तीसरा जो है आप लोग का 8 PM में जो है आप लोग का होता है नाइट में। तो ये तीनों टाइम पर आप लोग सभी डेली लाइव क्लास में जुड़िए। अगर एक लाइव क्लास नहीं होता है तो रिकॉर्ड वीडियो जब अपलोड होता है तो इसे आप लोग भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी आप लोग सही भाई बहन जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, चैट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आप लोग आज का क्लास जो है कैसा लगा है। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।